Gauss theorem. This theorem states that the electric flux phi through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge q enclosed by the surface. बच्चे यहाँ पर हम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई लेते हैं और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है लाइन इंटीग्रल ई इंटू डी ए, ये वेक्टर फॉर्म में होता है और यही इक्वल टू होना चाहिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब हम इसको प्रूफ करेंगे. तो देखो प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक हम सरफेस ले रहे हैं और ये सरफेस से किसी पॉइंट से एक एलिमेंट्री सरफेस हम चूज करेंगे जिसकी एरिया हम डेल डी ए मानते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट पी सपोज करते हैं जो यह इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है एज एलिमेंट्री एरिया पर. तो हम लोग देखते हैं कि let us consider a point charge q enclosed area डी ए. अगर हम ये चीज देखते हैं तो हम इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं. देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई, यानी हमको देखते हैं कि यहाँ पर फाई ई को हम डी फाई के रूप में लेते हैं. डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ई इंटू डी ए इन वेक्टर फॉर्म में होगा और जब हम इसको वैल्यूज इसके वैल्यूज पर हम देखते हैं बाय डेफिनेशन ये स्केलर प्रोडक्ट का लगाते हैं तो ये चीज हो जाता है E इंटू डी ए कॉस थीटा. तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एलिमेंट्री एरिया के लिए E इंटू डी ए कॉस थीटा होता है. बट वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. यहाँ पर देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग पीछे पढ़े हैं ये E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square होता है. हम एक चीज देखते हैं, अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट कर दें फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we get to, तो हम देखेंगे बच्चे कि ये डी फाई इज इक्वल टू होता है ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्यू इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये चीज हो जाता है कि ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा. बट वी नो दैट डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा. ये सॉलिड एंगल के लिए यूज किया जाता है और ये सॉलिड एंगल जो है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा. अगर हम देखें तो ये चीज जो है डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इतने की जगह पर हम डी ओमेगा यूज करेंगे यानी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और यहाँ पर ये डी ओमेगा के फॉर्म में आएगा तो यह इंटीग्रल ये जो है इंटू डी ओमेगा हो जाएगा. और जब हम टोटल वैल्यूज लेंगे तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ओवर ये सरफेस एरिया इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा. ये चीज मिल जाता है. हम देखते हैं कि ये डी ओमेगा की कंडीशन क्या होता है और जब इस कंडीशंस को देखते हैं
तो डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई के रूप में होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ये इंटीग्रल यहाँ पर ए इंटू ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। और यहाँ पर ये कंडीशन जो इन्वॉल्व होता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 पाई, और ये इंटीग्रल ये डी ओमेगा के कंडीशंस को लेगा, तो ये फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हम ये गॉस थ्योरम को प्रूव कर देते हैं। तो ये चीज होता है गॉस थ्योरम, और उसका प्रूफ हम यहाँ पर इस फॉर्म में लेते हैं। ध्यान दो बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यह चीज क्या है? तो हमको इससे कूलॉम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं, और किसका हेल्प से? गॉस थ्योरम के हेल्प से। हम एक चीज देखते हैं कि अगर ये कोई सरफेस है और इस सरफेस में कोई एलिमेंट्री सरफेस हम सपोज कर लें जिसका एरिया डीए है, और एक पॉइंट पी लेते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि अगर हम देखें तो ये फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई जो इक्वल टू होता है वह ये लाइन इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी ए हो जाता है, और ये इज इक्वल टू होता है ई इंटू डी ए कॉस 0। क्योंकि बच्चे देखो ये दोनों फील्ड के ठीक पैरेलल ये मूवमेंट कर रहे हैं, और ये फील्ड जो होता है ये दोनों जब एरिया एलिमेंट्री एरिया और फील्ड दोनों पैरेलल होते हैं तो यहाँ पर एंगल थीटा 0 होता है, यानी ये cos 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब हम पाएंगे फाई इज इक्वल टू ये इंटीग्रल ओवर ई इंटू डी ए मिल जाएगा। यहाँ से ई तो कांस्टेंट बना के हम इंटीग्रल से बाहर लेते हैं, तो ये चीज होता है कि ई इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ डी ए। एक चीज देखोगे, ये चीज टोटल एरिया हमको फाइंड आउट करना है, और हम जानते हैं कि बट टू लाइन इंटीग्रल ऑफ डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ये चीज हो जाता है। अब हम अगर इसका यूज इसमें कर दें तो हम पाएंगे कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बाय गॉस थ्योरम। बाय गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। देखो जी यहाँ पर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रॉम 1 and 2 we get E into 4 pi r square इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ले जाके इधर डिवाइड कर दिया जाए तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हम लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E हो जाता है। यहाँ पर Q नॉट ये टेस्ट चार्ज है, तो इस कंडीशंस में अगर ये E की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कूलॉम्स लॉ। तो यहाँ पर हम कूलॉम्स लॉ को प्रूफ कर देते हैं। देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखो यह एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम का यह इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, और दिस इज इम्पोर्टेंट एट द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
यहाँ पर हम देखो एक स्ट्रेट वायर ले रहे हैं और इस स्ट्रेट वायर के कंडीशंस में हम एक गॉसियन सरफेस सपोज करते हैं कि उस वायर के अराउंड एक गॉसियन सरफेस मूवमेंट हो। ये चीज़ देखोगे कि ये गॉसियन सरफेस इमेजिन किया गया है। ये जो इमेजिन है इसके देखिए दो सरफेस फॉर्म हो रहे हैं, एक ये कर्व सरफेस और एक जो है बेस सरफेस। यहाँ देखो दो हमने एलिमेंट्री पॉइंट चार्ज लिए हैं। यहाँ पर ये दो एलिमेंट्री पॉइंट चार्ज हैं, जहाँ पर एक पॉइंट P है और इसके जो बेस सरफेस पर है वह पॉइंट P' है। देखो बच्चे यहाँ पर पहली चीज हम देखें कि एट पॉइंट P' ये जो है कॉस ये थीटा जो होता है ये कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ये 90 होगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी यहाँ पर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हम अब चलते हैं यहाँ पर दूसरे सरफेस जो कर्व सरफेस है, तो उस दूसरे सरफेस के पॉइंट P पर आते हैं। तो एट पॉइंट P हम देखेंगे बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इक्वल टू जो होता है ये लाइन इंटीग्रल ऑफ E इंटू dA, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। और जब हम देखते हैं कि ये कंडीशन इन्वॉल्व होता है तो यह इंटीग्रल होगा E इंटू dA कॉस 0 होगा, क्योंकि यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया दो वेक्टर का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और तब ये चीज़ हो जाएगा कि फाई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ E इंटू ये dA हो जाएगा, क्योंकि ये cos 0 जो है क्या होता है ये 1 होता है। अब यहाँ से हम देखो इसको बाहर कर दें तो यही इक्वल टू E इंटू ये इंटीग्रल ओवर dA हो जाएगा। यहाँ पर हम देखो ये जो dA का कंडीशन ले रहे हैं ये पूरे सरफेस पर हम ले रहे हैं, तो यानी पूरे इसकी सरफेस एरिया को फाइंड करेगा। यानी बैक टू फाई dA लाइन इंटीग्रल ऑफ dA इज इक्वल टू 2 पाई r l होता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि ये चीज़ फाई E इज इक्वल टू E इंटू ये हो जाएगा 2 पाई r l हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बाय गॉस थ्योरम ये फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और यहाँ पर बट टू Q इज इक्वल टू ये सिग्मा इंटू ए होता है, यानी ये फाई E इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। तो ये चीज़ हो जाएगा ये सिग्मा, बट